ओम प्रकाश चौटाला को आज श्रद्धांजलि देने आएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री सिरसा में तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचेंगे। वह यहां हेलीकॉप्टर से आएंगे। हालांकि वह किस टाइम पहुंचेंगे इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इधर पोते करण और अर्जुन चौटाला दादा ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना हुए। वह आज गंगा में दादा की अस्थियां प्रवाहित करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम में 20 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सिरसा में तेजाखेड़ा फार्म हाउस लाया गया, जहां 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा सरकार की सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पहल। हरियाणा में उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि से मासिक पेंशन 3000 रुपए से कम मिलती है। सरकार ने ऐसे पेंशन भोगियों को बुजुर्ग समान भत्ता देकर उनकी पेंशन में वृद्धि करने की योजना शुरू की। अगर किसी कर्मचारी को ईपीएफ के तहत 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है तो सरकार उसे 2000 रुपए का अतिरिक्त भत्ता प्रदान करेगी। इसी तरह अगर पेंशन 2000 रुपए है तो 1000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आईपीएफ पेंशन बहुत कम है। शंभू के बाद खनौरी बॉर्डर आंदोलन का नया सेंटर बना। केंद्र सरकार के बातचीत न करने की वजह से हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर किसान आंदोलन का नया सेंटर बनता जा रहा है। यहां पर किसानों ने पक्के शेड बनाने शुरू कर दिए। ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जा रही है। किसानों के लिए कंबल समेत दूसरे कपड़े भी पहुंच गए। यहाँ वाईफाई कनेक्शन भी इंस्टॉल किया जा रहा है। किसान फसल के एमएसपी पर खरीद की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं इसी खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 28 दिन हो गए हैं। हरियाणा में 4 साल के बाद सीआईडी चीफ का ट्रांसफर। हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ। 4 साल से अधिक समय तक सीआईडी प्रमुख रहे आलोक मित्तल का ट्रांसफर कर दिया गया। उनको एंटी करप्शन ब्यूरो का एडीजीपी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर आईपीएस सौरभ सिंह को सीआईडी प्रमुख नियुक्त किया गया। 1 महीने पहले ही सौरभ सिंह फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए थे। बता दें कि 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में सीआईडी प्रमुख बनाया गया था। हरियाणा में कांग्रेस ने ईवीएम को हार का जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा कांग्रेस ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपनी हार के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के प्रभारी करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा में चुनाव में धांधली हुई। दलाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रेस किया। हर सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिली। चुनाव में पूरा सिस्टम बीजेपी के लिए काम कर रहा था। यहां तक कि हरियाणा के बेईमान पुलिस अफसरों ने अपनी जमीन गिरवी रखकर बीजेपी के साथ खेल खेला। हरियाणा में 20 बच्चों पर ईंट भट्टे की दीवार गिरी। हरियाणा के हिसार में बीती रात ईंट भट्टे पर सो रहे करीब 20 बच्चों पर दीवार गिर गई। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 साल की बच्ची गौरी की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 3 महीने की निशा, करीब 9 साल का सूरज, 9 साल का विवेक और 5 साल की नंदनी शामिल है। जिस समय हादसा हुआ पास में उनकी परिजन काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर के गांव बदवा के रहने वाले हैं। हरियाणा के 13 जिलों में बारिश। हरियाणा के 13 जिलों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। इनमें पानीपत, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी,
जींद, नुहू, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल है। यहाँ हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। वहीं 11 जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुहू और पलवल में भी सुबह के समय धुंध छाई रही। हरियाणा में बर्थडे पार्टी में गोलियां मारकर 3 की हत्या। हरियाणा के पंचकुला में बर्थडे पार्टी के दौरान पार्किंग में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें नई स्कॉर्पियो कार में बैठे दिल्ली के 2 युवक और हिसार कैंट की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों की उम्र 20 से 25 साल की है। ये तीनों पिंजौर के एक होटल में रखी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक मरने वाले दोनों युवक मामा भांजा है। इनमें से एक पर पहले से केस चल रहा है। ऐसे में पुलिस इस घटना का गैंगवार से जोड़कर देख रही है। सोना 787 रुपए महंगा हुआ, रुपए 76,164 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। सोने और चांदी की कीमतों में बीते दिनों लगातार गिरावट के बाद आज तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 787 रुपए बढ़कर 76,164 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,267 रुपए बढ़कर 87,400 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 85,133 रुपए प्रति किलो थी। सेंसेक्स में आज 800 अंक से ज्यादा की तेजी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सेंसेक्स में 800 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 78,830 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 240 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 23,830 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट है।